चाचा चौधरी और मेहमान। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, बिन्नी आज खाने में क्या पका रही हो? कंकड़, धूल, मिट्टी और कोयले। घर में दालें, चावल, आटा सब कुछ खत्म है। तुमने सारी उम्र नौकरी नहीं की, हमेशा घुमक्कड़ों की जिंदगी बसर की है। चाची! मेरी शादी तो एक रेलवे इंजन ड्राइवर से हो रही थी। वह मुझे शहर शहर घुमाता, मालगाड़ी में बैठाकर। तभी पोस्टमैन, हमें कौन चिट्ठी लिखेगा? डाकिया घर भूल गया होगा। लो, मेरे दोपहर के खाने का इंतजाम हो गया। एक श्री फोक चौक ने मुझे खाने पर बुलाया है। नीचे पता भी लिखा है। क्या तुम उसे जानते हो? प्राइम मिनिस्टर भारत के सारे लोगों को तो जानता नहीं, पर देश की सारी जनता प्राइम मिनिस्टर को तो जानती है। यह चिट्ठी मेज पर रखकर मैं नहा लूं। मुझे अपने प्रशंसक के घर बन ठन कर जाना चाहिए। इधर एक ठग गातो, चाचा चौधरी भूखे तो तुम अब भी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जगह मैं पहले पहुंचकर वह खाना चट कर जाऊंगा। चिट्ठी पर पता देख लूं। न्योता किसी फोक चौक की तरफ से आया है। पता है 315 बेला रेला रोड। बस काफी है। मैं चिट्ठी को वापस ज्यों का त्यों रख देता हूँ। मेरी और चाचा चौधरी की शक्ल में बस इतना ही फर्क है कि वह गंजा है और मेरे सिर पर बाल हैं। लेकिन पगड़ी लगाने से मेरे बाल छुप जाएंगे। चलना चाहिए, मुझे उससे पहले पहुंचना है। अरे मतलब पंगा। गातो तेजी से एक तरफ चल देता है। इधर चाचा चौधरी, इतना इत्र क्यों छिड़क रहे हो? ताकि मेजबान खुशबू लेने के लिए बार बार मेरे पास आए और मेरी थाली में खाना डालता रहे। चाचा चौधरी डगडग पे सवार होकर निकल जाते हैं। मैं ठीक टाइम पर 315 बेला रेला रोड पहुंच जाऊंगा। इधर गातो, मुड़कर देखूं चाचा चौधरी आ रहा है या नहीं। हैं, वह ट्रक पर आ रहा है। इस तरह तो वह मुझसे पहले वहां पहुंच जाएगा। उसे किसी तरह रोकना है। गातो चाचा चौधरी को हाथ देता है। क्यों भाई, क्या बात है? एक औरत कुएं में गिर गई है, उसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। कुएं के पास पहुंचकर, कहीं तुम्हारी पगड़ी कुएं में ना गिर जाए, इसलिए इसे मुझे पकड़ा दो। चाचा चौधरी पगड़ी उसे पकड़ा देते हैं। ठीक है। चाचा चौधरी जो ही कुएं में झांकते हैं, गातो उन्हें धक्का दे देता है और पगड़ी पहनकर ट्रक की तरफ दौड़ लेता है। अब पगड़ी और ट्रक दोनों मेरे हैं। मुझे बेला रेला रोड पर जल्दी पहुंचना चाहिए। बेला रेला रोड, मकान नंबर 315। यह रहा मकान नंबर 315। मेजबान खाने की टेबल पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं दरवाजे की घंटी बजाता हूँ। गातो दरवाजे की घंटी बजाता है और उसी पल उसके सिर पर एक हथौड़ा पड़ता है। आओ। शब्बो, मैं शर्त जीत गया। निकालो 100 रुपए। फोक चौक तुम्हें मान गया। तुमने कहा था कि चाचा चौधरी को कोई मात नहीं दे सकता। मैंने दरवाजे पर इलेक्ट्रॉनिक हथौड़ा लगाया और उसे खाने पर आमंत्रित किया। यह बटन दबाते ही हथौड़ा सर पर पड़ता है। हा 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 हा। उधर चाचा चौधरी, पानी भरने के लिए किसी ने बाल्टी लटकाई है। बहन, हैरान ना हो, किसी ने मुझे यहां धकेल दिया था। चाचा चौधरी तुरंत 315 नंबर मकान की ओर दौड़ लगाते हैं। फोक चौक खाने पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। वहां पहुंचकर मेरी पगड़ी, अच्छा हुआ यह मिल गई। क्षमा करना, दरवाजा खुला था इसलिए सीधा अंदर चला आया। आने में
थोड़ी देर हो गई है। श्री फोकचोक, स्वादिष्ट खाने के लिए धन्यवाद। दरअसल आज मैं बहुत भूखा था। अगर तुम चाचा चौधरी हो तो फिर वह कौन है जो बाहर गिरा पड़ा है? वह मुझे कुएं में धकेल कर मेरी पगड़ी ले उड़ा था। चाचा चौधरी ट्रक पर सवार होकर चल देते हैं। अगली बार कब बुला रहे हो? निकालो 100 रुपया, शर्त मैं जीता।